लड़की दे की सीटी मुंह से बजे आंख से ताली दैट वन। फिर एक शाहरुख खान सर की फिल्म आएगी, फिर एक सलमान खान सर की फिल्म आएगी, फिर इनके पर्सपेक्टिव बदलेंगे। 800,000 CR के ब्रैकेट में कोई फिल्म जाने वाली है यार। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। Well, that is a great question. It's not been an easy journey, I would say. Ups and downs तो I think हम सबकी लाइफ में आते हैं. What matters is our perspective towards the ups and downs. I mean, how we are looking, how much impact it has on us. और उस impact को आप किस तरीके से लेते हैं, that is the most important thing. I mean, there have been times in my life when my own family wanted me to give up, and not give up in the sense that कि मत करिए, but because they were seeing कि यार this industry comes with a lot of challenges, I would say. I mean, you just don't get a project like that. You have to give it your all. There will be times when you, if you come from a middle class family like me, there will be times when you won't have money to survive. You won't have true friends in the city, and a lot of things. I mean, it's a city full of struggles and all of that if you have chosen this industry. But I would say that if you keep going, I mean, it's a very cliche thing, but consistency and that passion, that you just have to keep going on and on and on. The mentality that you'll never give up. And I think eventually जब आपने इतना कुछ दे दिया होता है यूनिवर्स को, when the universe is satisfied कि यार इसने बहुत मेहनत कर लिया है, अब ये बहुत मेहनत कर रहा है, तो then I think the results, nature has its own ways of balancing it. I think आप जितनी भी मेहनत कर लो ऐसा नहीं होता. So my grandfather used to tell me one thing कि अपना 100% दो, उसके बाद जो होता है वो ऊपर वाले के हाथ में है. सो मैं यही कहना चाहूँगा दैट वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर चूजिंग, बी इट एक्टिंग इंडस्ट्री, बी इट रियल एस्टेट, वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, जस्ट गिव योर 100%. एंड आई प्रॉमिस यू अ डे विल कम जहाँ पर आपकी जितना भी हार्ड वर्क है, वॉट एवर ईयर्स यू हैव पुट इन, वो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा. Well, I'm a dancer myself. I have been dancing. I mean, I was a dance instructor also back then. But obviously, when I got this call, I was a little bit nervous, very much excited. But जब मैं गणेश सर से मिला and we started shooting for the project, जितनी नर्वसनेस थी वो सब निकल गई. आई मीन, ही इज़ सो डाउन टू अर्थ. उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पहले ही मेड श्योर कि मैं हो जाऊँ. उन्होंने मुझसे अच्छे से शूट करवाया. तो इट वाज एवरीथिंग वाज सो ब्लिस इन दिस कि मतलब कुछ नर्वसनेस वगैरह कुछ लगा ही नहीं. इट वाज सो स्मूथ. मैम, आई थिंक गणेश सर मैं चूज़ कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज गोविंदा के आप जितने गाने उठा के देख लो मास्टर जी ने करे हैं. आप अक्षय सर के जितने गाने उठा के देख लो मास्टर जी ने करे हैं. इनफैक्ट अभी सर का कल परसों में ही एक ट्रेजर रिलीज़ हुआ है, इमरान हाशमी एंड अक्षय सर का. तो उसमें एक सॉन्ग है जो मास्टर जी ने किया है. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़, बट आई वुड से ही इज़ समबडी जिन्होंने डांस को एक स्टैंडर्ड दिया हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली, कि हम ये क्या कला है एंड उसको आगे ले जाने वाले हमारी इंडस्ट्री में गणेश सर. तो उनके साथ काम करके उनके वो कुछ भी स्टेप कराएं, हम मेरे लिए बहुत अच्छा था यार. आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से कि ये फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, ये फिल्म में नहीं अच्छा किया. मैं जब छोटा सा होता था मैं टेलीविज़न पे उनको देखता था बड़े बड़े स्टार्स को डांस सिखाते हुए. आज जब वो मुझे डांस सिखा रहे हैं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है. मैं सॉर्टेड हूँ. लड़की दे की सीटी मुंह से बजे आंख से ताली, दैट वन. आई वुड लव टू डू दैट सॉन्ग. करेक्ट. या व्हेन आई चूज अ प्रोजेक्ट, आई जस्ट go through the script, and if I like the context, I do it. उसके बाद ऑडियंस उसको किस तरीके से परसीव कर रही है, दैट्स अप टू देम. बट एज एन एक्टर, बिकॉज आप बड़े से बड़े एक्टर को ले लो मैम, इवन इफ़ यू टॉक अबाउट हॉलीवुड, देयर आर स्क्रिप्ट्स जिस पे इतने बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट एट द एंड वो बॉक्स ऑफिस पे दिन वर्कआउट. ऐसा तो नहीं है जब वो स्क्रिप्टिंग करते हैं दे गेट टू नो दैट दिस इज गोना बी अ फ्लॉप फिल्म. ऑलराइट, दे गो थ्रू इट एंड दे मेक आउट कि यार वी कैन शूट दिस फिल्म लाइक दिस. We can give everything that we have, we can put all the efforts, but then the result, that is on the audience. So we cannot do anything about it. I think what I can say is
just keep giving your best, whatever script it is, whatever project you are getting, अपने दिल से मेहनत करो, give your 100%. और मुझे ऐसा लगता है प्रोजेक्ट शायद फिर भी कोई फेल हो सकता है, लेकिन अगर एक एक्टर ने उसमें मेहनत अच्छी करी है, then there is no stopping for him. मैम, बॉलीवुड वॉज नेवर ओवर. आई मीन, ये आज भी ऑडियंस अगर एक साल के बाद बोलें कि नहीं है यार, बॉलीवुड में ये फिल्म नहीं चल रही है, ग्रेट कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये 2 साल और बोल लेंगे, फिर एक शाहरुख खान सर की फिल्म आएगी, फिर एक सलमान खान सर की फिल्म आएगी, फिर इनके पर्सपेक्टिव बदलेंगे. सो दिस इंडस्ट्री इज़ लाइक दैट. बहुत टाइम से ये हो गया था, यू आर वेरी राइट, बहुत मोनोटनस हो गया था, कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे नहीं आ रहा था. लास्ट आई थिंक हम लोगों ने एक दंगल फिल्म देखी थी जिसका बहुत मेजर इम्पैक्ट था ऑडियंस में. उसके बाद ऐसा इम्पैक्टफुल फिल्म कोई आई नहीं. बट देन देर इज़ पठान. आई थिंक 600 CR क्रॉस हो चुके हैं, तो 800,000 CR के ब्रैकेट में कोई फिल्म जाने वाली है यार. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि एक तो मैम शाहरुख खान सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार. आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर हिम. मैं उनके बारे में सोचता भी हूँ, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं. तो द फिल्म इज़ डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. मैं बस इस चीज़ में अगेन मुझे कुछ लग रहा है कि मैं भूल सकूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आई होप मुझे ज़िंदगी में शाहरुख सर के साथ कभी काम करने का मौका मिले. वेल, I was a part of a controversy myself in Big Boss. When I came out, I was depressed, honestly. I had a lot going in my mind. I was a part of a controversy which I had never indulged into. So बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जब लोग आपको ट्रोल करना शुरू होते हैं, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज बिग बॉस वॉज माई बिगेस्ट प्लेटफॉर्म. And with it, it gave me, definitely it gave me my name, success, fame and all of that. But at the same time, as I said, I was a part of this controversy. So when I came out, I was depressed for some time. I had a lot of pressure. I don't know if should use the word depression, but I had a lot of pressure on me and I couldn't decide what is right, what is wrong. I used to open my Instagram, I used to get trolled for things, but then at the same time I had people commenting so good things about me, appreciating my journey so much, telling me how they have liked me in the show, telling me how much they are fond of my physique, and telling me that I look good and all of that. तो उसने उन चीज़ों को ओवर किया. करेक्ट. काफ़ी प्रेशर है इस इंडस्ट्री में. अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर नहीं है, आई डोंट वांट टू साउंड फेक, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दिस इंडस्ट्री. ऐसे काफ़ी मोमेंट्स आएंगे व्हेन यू वुड वांट टू गिव अप कि यार यहाँ के लोग ही सही नहीं है, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड इट इज़ अ फैक्ट. बट आप नेगेटिविटी को छोड़ के व्हेन यू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एनीथिंग, ये तो छोटी सी बात है, ये तो एक इंडस्ट्री की बात है, बट हम इस ज़िंदगी में आई थिंक अगर हम अपना फोकस नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी पे लगा दे तो आई थिंक वी वन. उसके अलावा कुछ है ही नहीं. एंड आई थिंक अ पर्सन शुड जस्ट नॉट केयर अबाउट वर्ल्डली एग्जिस्टेंस एनी मोर. जितना खुद के साथ रह सकता है, जितना वो खुद वो पॉजिटिव रह सकता है, आई थिंक दैट इज़ इट. मैम, ऑनेस्टली, इवन इफ द शैडो रिमेन्स आफ्टर 20, जहाँ से आपको नाम मिला है, अब आपको उसकी शैडो नहीं चाहिए, तो आई थिंक यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग ओनली. आई हैड वर्कड 10 years ऑफ माई लाइफ. मेरे पास, जैसा मैंने आपको कहा, हैड लाइक एवरीबडी हैड ऑल्सो गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. इस प्लेटफॉर्म ने मुझे एक नाम दिया. अभी अगर मैं 10 साल के बाद में एक हॉलीवुड फिल्म भी कर लेता हूँ, एंड इफ पीपल से कि इसने बिग बॉस किया था, सो दैट्स नॉट अ शैडो मैम, दैट्स समबडी दैट गिव माय नेम, और मैं वहाँ से आया हूँ. सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट बिग बॉस. नहीं, मेरी ज़्यादा किसी से बनी भी नहीं. मेरी इनफैक्ट जिनसे बनी थी उनसे भी अब नहीं बनती. तो है कंटेस्टेंट्स है, मेरी विशाल से बात हो जाती है ऑन एंड ऑफ. अपार्ट फ्रॉम दैट तो कभी कोई मिल गया, हाय हेलो हो गया, दैट्स इट. आई एम लाइक किसी का तो चला. बट though we haven't met since Big Boss, but I was very close to Teja in the house, and उसके बाद कनेक्शन हो नहीं पाया. ऐसा नहीं होता कि आप घर से बाहर निकलो and you start
and all of that. There are a lot of things that people start getting busy in their own lives, but yes, I still watch them. मेरे इंस्टाग्राम पे उनके मैं काफ़ी पोस्ट देखता हूँ, and I get very happy that they are together, and I hope they get married, and I hope them all the luck, and I hope them all the success. I was being honest when I said that I'm not watching Big Boss, but my family is. My mom watches Big Boss every day. My mom's favorite is Priyanka. Yeah, I mean, she one day I just a few days back I was sitting with my mom. I was like, ये देखना ही क्या क्या ये tweet करता रहता है मेरा fan page. Okay, it's a fake. It's a fake thing. It's a fake thing. There's someone who's commenting, who's trying to be Ishan, and who's like, Priyanka इतनी अच्छी है, Priyanka ये, Priyanka वो. So one day a friend of mine, he's like, यार तू Priyanka के लिए क्या क्या tweet कर रहा है? मैंने कहा, bro, who's this? Dude, this is not me. So but then I showed it to my mom also. But then my mom was like, no, I like Priyanka. ये कर रहा है तो करने दे, मुझे अच्छी लगती है. My mom's favorite is Priyanka. Though I was watching क्या कहते हैं, a clip, अब्दू का कोई clip था. I like अब्दू also, he's very cute. I think it should be over because Big Boss जितना फेम दे देता है, I think कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतना फेम आपको देता है कि आप एक शो से बाहर निकले and you have work lined up, media knows you, know you, people are coming to you for pictures, photographs. आपकी एक फिल्म भी हिट हो जाती है ना, तो उसके बाद भी it takes time for you to get there. So I think Big Boss is a game changer. Big Boss has changed my life as well, and it has given me a name. तो वो जो स्टिग्मा है वो गलत है कि बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि बिग बॉस करने के बाद फिल्म नहीं कर सकते या यू कैन डू सीरियल्स. Yes, it's a controversial show which comes with its own pros and cons, but definitely I don't think that the stigma exists anymore. Okay, nice question, ma'am. Well, अभी तो I have 2 more projects. ये गाना रिलीज़ हुआ है, मेरे 2 गाने और आ रहे हैं. One I have shot in Dubai and the other one we are in the shooting process. And जैसा आपने कहा, I hope कि मैं इस साल अच्छा काम करूँ. I just hope that. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई होप मुझे यशराज लॉन्च कर दे, मुझे धर्मा लॉन्च कर दे. आई जस्ट होप जो मैंने नाम बनाया है मैं उस नाम को सस्टेन करूँ, उसको ऊपर लेके जाऊँ. एंड आई जस्ट होप कि मैं इस साल जैसे मैंने पहले अच्छा काम किया है उससे और अच्छा काम करूँ. तो मेरी मॉम हमेशा मुझे ये कहती है कि एकदम से पीक को मत आप विजुलाइज करो कि मुझे वहाँ जाना है. आप स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप बढ़ते जाओ. मैंने पहले स्टार प्लस से मैंने एपिसोड 1 से शुरू किया था, प्यार तूने क्या किया. बट देन दैट एपिसोड ऑल्सो गॉट हिट, दैट हैड 30 मिलियन व्यूज़. वो एक काम किया, देन आई हैड डन अ शो ऑन स्टार प्लस. फिर धीरे आई गॉट म्यूजिक वीडियोज़. वैसे ही बिग बॉस मिला. अब बिग बॉस से फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है. या सो वन डे है होपफुली. शो करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोग नौखंड के, महाकाल से बड़ा न कोई. थैंक यू मैम, थैंक यू. हाय गाइस, दिस इज ईशान सहगल. यू वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन. हमारा गाना बम बम भोले बाहर आ चुका है. प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे जितना हो सकता है उतना शेयर करें.